हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू द वीडियो। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि अल्फारेक्स ट्रेडिंग रोबोट क्या है, कैसे काम करता है, कितने प्रॉफिट्स हमें दे सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो क्विकली हम इसकी डिस्क्रिप्शन के डॉक्यूमेंट पे चलेंगे और जल्दी से उसको रिव्यू करेंगे। बेसिकली जो अल्फारेक्स ट्रेडिंग बॉट है, टोटल 100% ऑटोमेटेड है। एक दफ़ा आपने इसको अप्लाई करना है, उसके बाद भूल जाना है कि आपने कोई टेक्निकल एनालिसिस करने हैं या कोई ट्रेड आपने लेनी है या फिर उसको क्लोज करना है। 100% ऑटोमेटेड है। आपने अप्लाई करके बाकी सारा काम टोटली बॉट का होगा। मतलब सेमी ऑटोमेटेड नहीं है, फुली ऑटोमेटेड है। इसके अंदर 9 अडॉप्टिव सिस्टम्स हैं। अगर सिग्नल मिलता है वो उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो इसके अंदर 9 सिस्टम्स के तहत मजीद ट्रेड लेने की कैपेसिटी है कि उन जो ऑलरेडी पीछे ट्रेड्स रह गई हैं उनको रिकवर कर सके। ठीक है। बेसिकली ये गोल्ड के लिए डिजाइन किया गया है और कुछ स्पेसिफिक फॉरेक्स पेयर्स हैं जिनके ऊपर ये काम करता है और उन्हीं के ऊपर काम करता है। जो सिलेक्टेड हमारे पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर काम करेगा। हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। करना कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उसकी सेटिंग्स आपने खुद जनरेट करनी है। हमारे पास जो इसकी सेटिंग्स हैं, जो बेस्ट वर्किंग है वो गोल्ड के लिए है और उन 3-4 फॉरेक्स पेयर्स के ऊपर है जो हम आपको फुल वर्जन के साथ इसको देंगे। कैसे काम करता है? बेसिकली ये प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता है। जब कैंडल पैटर्न्स इसको मिलते हैं, उन 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर सर्चिंग करता है कैंडल पैटर्न्स की। जब उसको सिग्नल मिलता है तो उसके मुताबिक बाय या सेल करता है। एज आई टोल्ड यू, इट्स टोटल ऑटोमेटेड है। इसके अंदर सारी चीज़ें एडजस्टेबल हैं, लेकिन जो सेटिंग्स आपको स्ट्रेटजी के अंदर पेड वर्जन के साथ देंगे वो उन उसी को अप्लाई करेंगे। लेकिन आप अपने तौर पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको इसको अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट एडजस्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस, ग्रेड गैप, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लॉट साइज, मैक्सिमम ड्रा डाउन, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। ऑलराइट। अभी हम इसको देखेंगे भी स्क्रीन MT5 के ऊपर जाके। कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 3 डिफरेंट सेटिंग्स हैं डिफरेंट रिस्क के साथ। रिस्क का आपको पता है, जितने आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल, हाई रिस्क के ऊपर आप 70 to 100% ये मंथली आपको बना के देता है। तो हाई रिस्क का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जितना प्रॉफिट आप बना रहे हैं इतना आपका लॉस भी हो सकता है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह से मॉडरेट रिस्क सेटिंग है और लो रिस्क सेटिंग्स है। ये दोनों रिकमेंडेड हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस मॉडरेट रिस्क में ये है कि अगर आपका ड्रॉडाउन ज़रा ज़्यादा हो जाता है तो आपको मज़ीद फंड्स डालने पड़ सकते हैं। इसमें सम टाइम ड्रॉडाउन कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है। रिटर्न्स तो इसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं, हर महीने आपका अकाउंट डबल हो सकता है, लेकिन उसी हिसाब से रिस्क भी इसके अंदर इन्वॉल्व। बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत ही सिंपल है यूज़ करना इसको। उसके बाद प्रूवन रिकॉर्ड इसका ऑलरेडी है, पिछले 2 साल से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम कर रही है। उसके बाद जो भी इमोशनल ट्रेडिंग से तंग है बंदा, जो जिसके पास टाइम नहीं है, वो ये बॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में तो हर किसी को इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इट्स 95% ट्रेडर्स तो खुद ब्रोकर्स कहते हैं कि सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों सक्सेसफुल नहीं होते? किसी के पास सिग्नल मिला है तो टाइम नहीं है, और ज़्यादातर तो इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी कहती है आपकी कि 0.01 आपकी लॉट साइज होगी। ठीक है। आपने आप सिग्नल मिला आपको, आपने अप्लाई की, 0.01 टीपी हिट हो गया। दूसरी दफा फिर से सिग्नल मिला, टीपी हिट हो गया। तीसरी दफा फिर टीपी हिट हो गया। तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में आ जाता है कि यार मेरा तो बहुत अच्छा दिन जा रहा है, तो क्यों ना एक ही ट्रेड बड़ी लूं और अपना जो है वो सारा प्रॉफिट बना के निकल जाऊं। तो आप क्या करते हैं, आप खुद ही उस 0.01 लॉट साइज को 0.05 कर देते हैं या फिर 0.1 कर देते हैं।
और वही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, और जितना प्रॉफिट बना हुआ होता है, हो सकता है पिछले पूरे हफ्ते का प्रॉफिट आपका चला जाए। ये होती है इमोशनल ट्रेडिंग। अगर आपका लॉस हो रहा है तो भी यही पोजीशन है। आप 0.01 की लॉट लेते हैं, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर से लेते हैं, फिर से हिट हो जाता है, फिर से लेते हैं, फिर से हिट हो जाता है। तो इमोशंस क्या कहते हैं कि यार ये वाला सेटअप बहुत अच्छा नजर आ रहा है, तो 0.05 ले लो। अगर ये टीपी हिट हो गया तो पिछले लॉस भी रिकवर हो जाएंगे, या 0.10 ले लो, वो भी स्टॉप लॉस हिट होता है, और आपका नुकसान जो है वो बढ़ता ही जाता है। बहुत मुश्किल है इसको इससे बचना। जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर 6 महीने से हैं, 1 साल से हैं, उनको ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि ये चीज़ें मार्केट में होती हैं, और इनसे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद हम स्ट्रेटजीज जंप करते रहते हैं, कभी एक स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, कभी दूसरी अप्लाई कर रहे हैं। ये भी ठीक नहीं है, आप एक चीज़ को अप्लाई करके छोड़ दें। चार्ट के ऊपर आप बैठे हुए हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो इमोशंस कहते हैं कि भाई ये ट्रेड भी ले लो, ये भी ले लो, हालांकि ट्रेड बन ही नहीं रही है आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक। तो इसलिए ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में आप इन चीज़ों से आज़ाद होते हैं, और सब कुछ आप बॉट खुद कर रही होती है अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक। MT5 पे चलते हैं और बॉट को अप्लाई करके देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। ये हमारी बॉट है, इसको हम लेके जाएंगे ड्रैग करके चार्ट के ऊपर। Here we go। इसमें डैशबोर्ड है बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अम, आपका ड्रा डाउन कितना है, बैलेंस कितना है, एवरीथिंग टाइम शो होता है, आपको भी दिखाएंगे। डैशबोर्ड टेक्स्ट साइज उसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। लॉन्ग एंट्रीज, आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप चाहते हैं कि सिर्फ लॉन्ग एंट्रीज ओपन हो, शॉर्ट एंट्रीज ना हो, तो आप इसको पास कर देंगे, सिर्फ लॉन्ग एंट्रीज ओपन हो। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ शॉर्ट हो तो इसको ऑफ कर देंगे। तो ये ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। ये इसकी इनपुट की सेटिंग है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये आपको जब फुल वर्जन मिलेगा उसके अंदर सेटिंग्स मिलेंगी कि कौन सी सेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। मैजिक नंबर ग्रुप्स के, लॉट साइज एडजस्टेबल है, बूस्टर एडजस्टेबल है। उसके बाद अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है तो उसको रिकवर करने के लिए कितने गैप के बाद नई पोजीशन ओपन होनी चाहिए, ताकि नई पोजीशन ओपन हो और पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन की एवरेज प्राइस आए और उसके ऊपर आपका टीपी लगे। अगर एक और ज्यादा नीचे चलेगी या नीचे, उसी गैप के साथ एक और ट्रेड ओपन हो जाएगी। तो आप कितना चाहते हैं कि कितनी ट्रेड ओपन हो। मतलब ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि भाई ट्रेड ओपन होती रहे, मार्केट आपकी फेवर में आए ही ना, और अल्टीमेटली अकाउंट वॉश हो जाए। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई 4 पोजीशन ओपन करनी है, एक जो पहली ओपन हुई थी और 4 और ओपन करनी है, टोटल 5। इससे ज़्यादा नहीं ओपन करनी। ठीक है। उसके बाद ग्रुप सेटिंग, कितने ग्रुप्स ओपन होने चाहिए टोटल। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, इनेबल ग्रुप स्टॉप लॉस। आपकी 10 पोजीशंस ओपन हो गई हैं फॉर एग्जांपल, तो ग्रुप स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि इतने डॉलर्स का, इतने पॉइंट्स का स्टॉप, अगर आपका टोटल पोजीशन का लॉस चला गया है तो सारी पोजीशंस को क्लोज कर दो। इसी तरह से इनेबल ग्रुप टेक प्रॉफिट, वैसे ही कि टोटल जो जितनी पोजीशन ओपन है उन सब की एवरेज प्राइस से इतने पॉइंट्स ऊपर टीपी लगा दो। तो ये ग्रुप टेक प्रॉफिट का काम है। ऑलराइट। यहाँ पर आप उनको पॉइंट्स में इनपुट दे सकते हैं कि इतना टीपी और इतना ग्रुप स्टॉप लॉस होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक दफ़ा आपकी जो ट्रेड है वो आपकी फेवर में चली गई है और 500 पॉइंट्स चली गई है, यहाँ ये वेरिएबल है, आप जितना भी चाहे रख सकते हैं। तो इतने पॉइंट अगर ट्रेड आपके फेवर में चली गई है तो इतने पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी प्राइस आपके टीपी की तरफ जाती जाएगी, वैसे ही स्टॉप लॉस भी मूव करता जाएगा उसके साथ साथ। उसके बाद एनेबल इक्विटी टेक प्रॉफिट। इक्विटी टेक प्रॉफिट क्या है, फॉर एग्जांपल आपका स्टार्टिंग बैलेंस है 1000, ठीक है। यहाँ पर इसको आप ट्रू करते हैं, यहाँ पर आप इंसर्ट करते हैं 100। तो क्या होगा कि जब भी इक्विटी, नॉट बैलेंस, जब भी इक्विटी आपकी 1000 से 900 पे जा रही है, 950 पे जा रही है, 800 पे जा रही है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट में आएगी, जैसे ही 1100 पे जाएगी, जितनी भी पोजीशंस ओपन होंगी वो सारी क्लोज करके आपकी बॉट जो है वो आप जो आपका इक्विटी और बैलेंस 1100 पे हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा पोजीशंस ओपन है वो सारी बंद हो जाएंगी। इसी तरह से इक्विटी स्टॉप लॉस है।
आप चाहते हैं कि भाई 1000 का अकाउंट है, तो अगर जो ड्रा डाउन है जो या जो इक्विटी है वो 900 पे चली जाए तो बंद हो जाए हर चीज। तो आप इसको एनेबल करेंगे और यहाँ पे 100 करेंगे। जब 900 पे जाएगी तो वो सारी पोजीशंस को क्लोज कर देगी और एक नया सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। 100 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं, 500 लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे 5 मिनट आफ्टर इक्विटी टीपी। इसका मतलब ये है कि अगर इक्विटी टीपी हिट होता है तो कितने मिनट बॉट को इंतजार करना चाहिए नया साइकिल स्टार्ट करने के लिए। इसी तरह से 5 मिनट्स आफ्टर इक्विटी स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितने मिनट उसको वेट करना चाहिए। इनेबल एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन लिमिट। ये अगर एक्टिव है तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 500 है, तो मतलब ये कि जब ड्रॉडाउन 500 हो जाएगा बॉट सारी पोजीशंस को बंद कर देगी। ये बस प्रोटेक्शन के लिए है। इनमें से काफ़ी चीज़ें तो हमारी जो पर्सनल स्ट्रेटजीज है उसके अंदर यूज़ ही नहीं हो रही, लेकिन ये नई स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए। उसके बाद एनेबल ट्रेडिंग टाइम फिल्टर। आप चाहते हैं कि भाई अमेरिकन सेशन में ट्रेडिंग जो बॉट है वो काम ना करे, तो इसको जो टाइम टेबल है वो दे देंगे जब अमेरिकन सेशन बंद होता है वहां से लेकर जब अमेरिकन सेशन स्टार्ट होता है वहां तक आप इसको टाइम दे देंगे तो अमेरिकन सेशन में ये काम नहीं करेगी। इस तरह से अगर कोई और सेशन आप अपना अवॉइड करना चाहते हैं तो वो वाला टाइम उसके मुताबिक आप इसको देंगे। डिसेबल न्यू ग्रुप्स ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है मार्केट में, तो अगर आप चाहते हैं कि फ्राइडे को काम ना करे बॉट तो आप इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है। इनेबल न्यूज फिल्टर। पता ही है आपको, जब कोई न्यूज आती है तो हम चाहते हैं कि बॉट ट्रेड ना करें क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। कितना टाइम वेट ना करें भाई, 15 मिनट ट्रेड न्यूज आने से पहले और 15 मिनट बाद उसको काम नहीं करना चाहिए। तो ये आप 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, आधा घंटा भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें। ये इसकी इनपुट्स हैं। और राइट, इसको ऐसे ही हमने अप्लाई कर देना है। अप्लाई क्योंकि अभी मार्केट बंद है तो हमें इसका जो डैशबोर्ड है वो नज़र नहीं आ रहा। डैशबोर्ड के लिए हम जहाँ पर ऑलरेडी अप्लाइड है वहाँ पर हम चलेंगे अपने बीपीएस के ऊपर। here we go। डैशबोर्ड में आपको नज़र आएगा बॉट का नाम, करंट टाइम, सर्वर के ऊपर। ठीक है। उसके बाद इक्विटी कितनी है आपकी, बैलेंस कितना है। उसके बाद बेस इक्विटी। बेस इक्विटी का मतलब ये है कि जो अगर आपने इक्विटी टारगेट रखा हुआ है तो जैसे ही वो हिट होगा बॉट जो है वो बेस लाइन इक्विटी को नोट कर लेगी। और उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 था, आपने उसको कहा कि जी $100 जब इक्विटी गेन हो तो बंद कर देना, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। और वेट करेगी बॉट कि कब इक्विटी 1100 होगी, सारी पोजीशन को क्लोज करेगी तो यहाँ पर बेस लाइन इक्विटी चेंज होके 1000 की जगह 1100 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सर्कल स्टार्ट होगा, फिर 1200 पे जाएगी, फिर 1300 पे जाएगी, ऐसे ही मूव ऑन करती जाएगी। ओवरऑल ड्रा डाउन कितना है जी, बेस लाइन से ड्रा डाउन कितना है, प्रॉफिट फ्रॉम बेस लाइन कितना हो गया अभी तक, सिग्नल अभी क्या है, बाय का है या सेल का है, स्टेटस क्या है बॉट का, रन कर रही है अभी या फिर किसी न्यूज की वजह से बंद है या किसी और वजह से बंद है, यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज कौन सी आ रही है भाई यहाँ पर शो होगा। ओवरऑल एवरेज प्राइस क्या है, जितनी पोजीशन ओपन है उनकी ओवरऑल एवरेज प्राइस क्या है। टुडेज प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। ट्रेडिंग आवर्स यहाँ पर डिसेबल है, अगर आपने इनेबल किए होंगे तो यहाँ पर शो हो जाएंगे कि फलाने टाइम से लेकर फलाना टाइम तक इसको काम करना चाहिए। कितने ग्रुप्स एक्टिव हैं इसके अंदर अभी, उन ग्रुप्स में कितनी ट्रेड्स ओपन है, उन ट्रेड्स की एवरेज प्राइस क्या है, उन ट्रेड्स के ऊपर ड्रा डाउन कितना आ रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। ये दूसरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन है, ये तीसरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन है, और ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ग्लोबल ट्रेडिंग समरी, टोटल रनिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पर आएगा। टुडे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आएगा, टोटल हिस्ट्री कितना प्रॉफिट हो चुका है इसके ऊपर वो यहाँ पर आएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो होगी। तो ये इसका ओवरऑल एक रिव्यू था, सॉरी डिस्क्रिप्शन थी। एंड इट्स वर्किंग प्रेटी फाइन। प्रॉफिट परसेंटेज भी मैंने आपको बता दी है। परचेज के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आज़ाद हो सकते हैं अपनी इमोशनल ट्रेडिंग से जो कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विशिंग यू गुड लक एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।